कोई बात नहीं यार, कल मर्डर रिकॉर्डिंग कर करना, लियो। परसों करना नीरज जी। आप बोल रहे हैं नौकरी, कल आ जाना हाई कोर्ट में, थ्रू एफआईआर लगवाऊंगा हाई कोर्ट के। आपके ऊपर ऑलरेडी पहले विजिलेंस केस है, आपके मामा से भी अभी मेरी बात हो गई, चिंता नहीं करें आप। अब मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। ये हम मेरी बात सुन, तुझे जो करना है तू कर। आज तक मैं आपकी रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। छोड़ नहीं रही यार, तेरी आज तक पे चला रहा हूँ मैं रिकॉर्डिंग। जो अपना रोकनी है रोक ले, आज तक मैं चला जा दफ्तर में। ये पत्रकारी करता है, उधर अफसरों को डराता है, ब्लैकमेल नहीं करता। हमारी पंचायत में ड्यू टू इसी बंदी की वजह से हमारी पे मतलब डेवलपमेंट रुक। बस बढ़िया। संजय बोल रहा हूँ अर्ली टाइम से। और सुनाइए। आप ठीक है सर, हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं जी, आपको पता है। लेकिन जनाब हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में दुख होगा ना थोड़ा। क्या था? मैं अगर आप हमारा ध्यान नहीं रखेंगे, दिल में थोड़ा दुख हो जाएगा। क्या था नाम उसका? इसका नाम है अजय कुमार शर्मा। है? अजय कुमार। अजय कुमार। ये डीएफओ है सर, सोशल फॉरेस्ट्री। अजय कुमार शर्मा क्या है? अजय कुमार सन ऑफ श्री अमरनाथ। जी है क्या ये डेली वेजर। वेजर है? नीड बेस? नीड बेस। कैजुअल लेबर है ना, कैजुअल लेबर। किसी को तनख्वाह मिला है? नहीं दे रहा है ना वो, बेसिकली पता क्या है सर, पैसे नहीं है, किसी को दिया है? बाकी वालों को देंगे सबको। बिल्कुल सर, बाकी वालों को मिल गई। किसको बोलना है? ये डीएफओ नौशहरा और हाँ डीएफओ नौशहरा सोशल फॉरेस्ट्री, और जो है रेंजर लंबेड़ी है सर। रेंजर का मैं नंबर सोशल फॉरेस्ट्री जी, रेंजर का भी नंबर आपको दे दूं, एसएमएस कर दूं? ना डीएफओ से बात करिए। ठीक। वो ये करता क्या है, गवर्नमेंट सोई है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये पत्रकारी करता है, उधर अफसरों को डराता है, ब्लैकमेल नहीं करता। हमारी पंचायत में ड्यू टू इसी बंदी की वजह से हमारी पे मतलब डेवलपमेंट रुकी है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पत्रकार को पत्रकार के अगेंस्ट बोलना पड़ रहा है, पर आखिरकार पत्रकार है भी है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये पत्रकार भी है पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है, पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के होने के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ इलीगल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। अब ये ऐसा क्यों है ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता ये भी कहेंगे कि हमारे पास उस चीज़ के पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट का कार्य भी रुका रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर पंचेज सरपंचेज अगर बात की जाए वो परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके वहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य भी एक शख्स रुकवा रहा है। वो आखिरकार एक शख्स कौन है, अब आपको वो भी पूरी डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। वो कौन शख्स है जो आपका कार्य जो है वो होने नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट का कार्य एक्चुअली होने नहीं। अजय कुमार शर्मा अर्ली टाइम रिपोर्टर है। वो एक साइड पत्रकार है, दूसरी तरफ वो एम्प्लॉय भी है। हम डीसी साहब के पास भी गए, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, किसी ने भी उसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए आज आपके पास आए हैं तो थोड़ा सा इसको शेयर करें। वो ये करता क्या है, गवर्नमेंट सोई है, इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ये पत्रकारी करता है, उधर अफसरों को डराता है, ब्लैकमेल नहीं करता। हमारी पंचायत में ड्यू टू इसी बंदी की वजह से हमारी पे मतलब डेवलपमेंट रुकी है। ये बंदा पत्रकार है, किसी अफसर को फ़ोन करता है मैं अजय कुमार अर्ली टाइम रिपोर्टर, किसी को बोलता है जे मैं एम्प्लॉई हूँ। हमें डीओ इन्फॉर्मेशन को दिया लेटर, उन्होंने लिखा जे एम्प्लॉई है तो पत्रकारी कैसे करता है, ये हम गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं। आपका कौन कौन सा कार्य जो है इस समय रुका हुआ है जिस वजह से आपके पूरे के पूरे गाँवों को, जितने भी गाँव के लोग हैं उनको परेशानी आ रही है? जैसे पीएचई का काम, पीडब्ल्यूडी का काम, रूरल डेवलपमेंट का काम, कोई भी काम नहीं हमारी पंचायत में हो रहा है। अफसर डरते हैं, ये ब्लैकमेल नहीं करता है। हमारे पास तथ्य हैं, प्रूफ हैं इसके, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लेता है। मैं गवर्नमेंट को भी थोड़ा बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट सोई है, कितनी बार हमने इसके खिलाफ रेजुलेशन भी डाले हैं पंचायत में, कोई सुनाई नहीं है। हम कहाँ जाएं? एलजी साहब को भी हमने लेटर लिखा 2-3 बार, कोई सुनाई नहीं हुई है। क्या आखिरकार ऐसी वजह है, क्या परेशानियां हैं जिस वजह से लग रहा है कि भैया एक पत्रकार भी, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को परेशान कर रहा है? नाम तो इन्होंने ब्लैकमेलर का भी डाल दिया बीच में। जिस तरह से ये है कि आज वो समय आ गया कि कल तक मैं लोगों की आवाज़ उठाता था। मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि मेरा नाम अभिनंदन प्राशर है और मैं जेके भारत का मालिक हूँ, और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री हैं वेब पोर्टल के, न्यूज़पेपर के, जितने भी मेरे पास एप्लीकेंट नंबर है। कहीं ना कहीं मुझे अपने ऑफिसर्स के
दोबारा भी हरासमेंट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इन्होंने अजय कुमार का नाम लिया, अजय कुमार वो शख्स है जो 2014 अप्रैल से लेके टिल डेट नाउ आज तक जिस डीएफओ ने उसको लगाया, वो डीएफओ रिकेश राफ अभी के समय भी वो डीएफओ वहाँ पे है। उस डीएफओ की मैं बता देना चाहता हूँ कि उसने 41 बंदे लगाए और वो अपने पे ये सारा बेड़ा उठाने के अलावा उसने उस समय क्या किया या क्या नहीं किया कि उस व्यक्ति ने इस अजय कुमार शर्मा को इसमें लगाया। ये जो व्यक्ति अजय कुमार शर्मा है, ये लोगों पे फेक एफआईआर, जिस तरह से मैं बता देना चाहता हूँ 24 दिसंबर को इसने एक हमारे पे एफआईआर की। और मैं बता देना चाहता हूँ उस एफआईआर में हमें बड़े दुख से कहना पड़ता है कि अगर हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो आर्मी को हम इतना एक इंकरेजमेंट करते हैं कि आर्मी हमारे लिए देश के लिए क्या कर रही है, पुलिस कोविड में देखेगी, वो कोविड में भी ड्यूटी कर रही है, अलग भी जो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन कर रही है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए कि 24 तारीख को उसने हम पे एक फेक एफआईआर कर दी ड्यू टू कि मैंने डिस्ट्रिक्ट रियासी और राजौरी में इलीगल माइनिंग के लाखों नहीं करोड़ों के लोगों के फाइन करवाए हैं, जिसमें जेसीबी, डंपर्स और जितने भी ये गाड़ियां सारी हमने उनकी सीज करवाई। और कहीं ना कहीं ये जो अजय कुमार शर्मा है, ये उस समय का जो एसएचओ था 13 दिसंबर को जब हमने एक एप्लीकेशन एसएचओ राजेश गौतम को हमने दी, उसमें इस व्यक्ति के पास अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, क्या एसएचओ गवर्नमेंट की गाइडलाइन से अलग हो सकता है? एसएचओ और एक उसके साथ उसका एक चौकी ऑफिसर है अब्दुल कबीर भांबला का। उस अब्दुल कबीर की मैं ये बात बता दूं कि उस व्यक्ति का यही काम है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आता है, वो व्यक्ति इसके साथ छीना झपटी करता है। अगर मीडिया वाला वहाँ जाता है, उनका माइक छीन लेता है। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? वी आर आल्सो द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा भी हक है कि हम बात उठाएं। जिस तरह से जुडिशियल अपनी सेक्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी सेक्शन है, मीडिया अपनी सेक्शन है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब्दुल कबीर हो गया या एसएचओ राजेश गौतम होगा, ये व्यक्ति अजय कुमार शर्मा के पार्टनर हैं। और जब हमने इनको एग्रीकल्चर सब्सिडी ट्रैक्टर्स वहाँ पे 13 दिसंबर को हमने पकड़ाए, एसएचओ राजेश गौतम ने मुझे अपनी कस्टडी में, मैं उसके ऑफिस के अंदर बैठा था, उसने मुझे कहा कि अगर आप नेक्स्ट टाइम आपने इनकी गाड़ियाँ पकड़ी, ये मेरा छोटा भाई है अजय, अगर आपने इसकी नेक्स्ट टाइम कोई भी गाड़ी पकड़ी, मैं आप पे रेप केस लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास कलम की पावर है। मैं आप पे ड्रग्स का, नारकोटिक्स का एफआईआर करवा। बोल रहे हैं ये एसएचओ ने कहा। और एसएचओ राजेश गौतम मेरा एक साथी है, उसको उसने ऐसी गाली निकाली जो मैं ऑन रिकॉर्ड एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते माइक पे नहीं बोल सकता। और जो अब्दुल कबीर है, मेरे पास उनकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। इस मामले में एसएसपी भी इन्वॉल्व था उस समय का, क्योंकि हमने 14 दिसंबर को एसएसपी को भी एप्लीकेशन दी। एसएसपी को बताया कि सर वहाँ पे इलीगल माइनिंग होती है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, विदाउट नंबर प्लेट चल रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ़ वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हो जाता है। उनको सिर्फ एक सिंपल जायलॉजी माइनिंग की पर्ची काट के दे देते हैं। मेरे सामने वहाँ पे एसएचओ ने आरटीओ रियासी को फ़ोन किया, चीफ एग्रीकल्चर रियासी उधमपुर को फ़ोन किया कि आप सरकार की गाइडलाइन बताएं क्या सब्सिडी ट्रैक्टर्स कमर्शियल यूज़ हो सकते हैं। जब उन्होंने नहीं कहा तो एसएचओ ने कहा कि आप दूसरे दिन आए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जब दूसरे दिन हमने एफआईआर की कॉपी हमने एक लॉन्च करने के लिए बोला कि जो ये मंचले यहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हैं, पुलिस के साथ मिलके आप इन पे एफआईआर लगाएं, क्योंकि आपको लगता है जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी इलीगल माइनिंग में? मैं बोल रहा हूँ एसएचओ राजेश गौतम, अब्दुल कबीर और जितनी भी रियासी की और राजौरी की थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस व्यक्ति तक लूज क्ल्यू पहुंचाते हैं और ये लोग सारे मिलके वहाँ पे इलीगल माइनिंग करते हैं। मेरे पास एसएचओ के प्रूफ हैं, मैं आपको दूंगा। आप उन एसएचओ की गालियों को देखें, क्या वो कुर्सी पे बैठ के वो कलम की मिस पावर कर सकता है? वो हमें बोल रहा कि आप मैं पर्चा लगा दूंगा, पर्चा उसने लगा दिया। जो हमने एफआईआर एसएचओ की दी, उसमें वो एसएचओ बोल रहा कि वो बेसलेस है एफआईआर। हमने जब मेरे साथ एसएचओ ने इस तरह की जब मिस यूज़ या उसने फ्रटन लैंग्वेज मेरे साथ यूज़ की, तो जब मैंने इस चीज़ को देखा कि मैंने सोचा कि इस समय सबसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन तक मैं बात पहुंचाता हूं। मैंने वहां के कुछ सीनियर अधिकारियों से भी टेलीफोनिकली बात की। उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रीवेंस सेल में एक आरटीआई डाली अपने साथियों के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे उस समय मैंने उसमें क्लियरेंस लिखा कि एसएचओ राजेश गौतम ने मुझे ये कहा है और ये करने वाला है। 13 तारीख को ये वारदात हुई, 24 पूरे 11 दिन के बाद इसने हम पे एफआईआर लगा दी। और आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि 24 को एफआईआर हम पे लगी और 26 को हमें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उसके 36 घंटे या 48 घंटे एफआईआर के एक हम सीनियर अथॉरिटी को कार्रवाई के लिए बोलते कि सर इसको वापस आप एनालाइज करें कि ये एफआईआर बेसलेस है या कुछ है। जो हम भांबला में एफआईआर की कॉपी देते हैं वो एफआईआर नहीं लगती है।
हमारी काउंटर एफआईआर नहीं लगती है, उसकी वन साइडेड एफआईआर लग जाती है। जब हमने एसएसपी ऑफिस, उन दिनों में श्रीनगर में एक लड़के की डेथ हुई थी, एसएसपी साहब वहाँ गए थे, उनके वहाँ पे कोई और ऑफिसर थे। जब हमने उनको एप्लीकेशन दी, जब हम पुलिस कस्टडी के बाद वहाँ पे गए तो इतनी अचानक वाली मैंने एक बात सुनी कि जब हम एंट्री गेट पे करते हैं तो वहाँ पे एक साइन बोलते हैं कौन विजिट किया, कौन से ऑफिसर के पास मिलना है और किस ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है। वो सारा डाटा वहाँ से क्रैश कर दिया। अगर वो हमें उनकी टेलीफोनिकली बात है हमारे पास कि सर हमने आपके ऑफिस में आए हैं कि हमारे वहाँ पे एक एप्लीकेशन देनी है, एफआईआर लॉन्च कर रही है, एसएचओ लॉन्च नहीं कर रहा, हमारे साथ मीडिया के साथ गलत फ्रेटन लैंग्वेज में बात कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है, तो जब हम वहाँ आते हैं वो वहाँ पे उसका पता ही नहीं निकलता वो कहाँ पे एप्लीकेशन चलेगी। इट मीन्स कि वो पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी इसमें इन्वॉल्व है। आपने कहा कि पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, क्या आपने ऊपर आईजी तक ये बात पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने 13 तारीख को इन्होंने एफआईआर लगाई, उसके बाद मैंने 17 और 18 को बाय पोस्ट भी इनको जो एसएसपी साहब को भी भेजी, क्योंकि मुझे पता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और कहीं ना कहीं जो अपनी जो दादागिरी है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन में चला के रखती है। आप पिछले दिनों में देखें कि वहाँ पे एक आदमी जब एक एसएचओ अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाता है, या तो उसको फूलों के हार पड़ते हैं, या उसके नोटों के हार पड़ते हैं, या फिर दूसरे हार पड़ते हैं। वो जो एसएचओ वहाँ से पौनी से ट्रांसफ़र हुआ और जब मेरे साथ उसकी बात हुई, बोलता मेरी तो प्रमोशन हुई है अगर मेरी ट्रांसफ़र हुई है, मेरे को एक अलग थाने से उठा के मुझे तो डिस्ट्रिक्ट के सिटी में लगाया। इट मीन्स कि मेरी तो भाई भाई है। अभी अब मैं कल परसों देख रहा था कि वहाँ पर एक न्यूज़ पोर्टल में लगा हुआ था कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज में देखा जाए कि लड़की के साथ एक लड़का बदतमीजी कर गया अंडर पुलिस जुरिडिक्शन में, वहाँ पे उनका कांस्टेबल खड़ा था। ये किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कहते हैं लैक ऑफ वहाँ पे कोऑर्डिनेशन। और एक आदमी जब किसी सत्ता पे बैठ जाता है, जब किसी के पास कलम की पावर आ जाती है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता है, उसका काम है कि वहाँ पे करप्शन करना। मैं साफ तौर से बोलता हूँ, एसएचओ राजेश गौतम और अब्दुल कबीर के हमारे पास प्रूफ है। सीनियर अथॉरिटी, कमीशन सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जितने भी ये डीएफओ केस राफ, हमने इनके पास, इनकी पूरे हमारे पास डाटा है, इनकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको हमने बाय पोस्ट सेंड किए हैं। पर जब वो मामला, क्योंकि कमीशन सेक्रेटरी ने तो इंक्वायरी करनी नहीं है, वो एक ऑफिसर को डिप्यूट करता है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है वो कहता है दिस प्रोसेस इज अंडर जुरिडिक्शन। ये प्रोसेस अभी चल रहा है। कौन सा अभी चल रहा है? पिछले 6 महीनों से एफआईआर पे एफआईआर लग रही है। मैं सुंदरबनी में बैठा हूं तो एप्लीकेशन जम्मू में लग जाती है, मैं जम्मू में बैठा हूं तो एप्लीकेशन कठुआ में लग जाती है। ये सारी एक न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर इसको कोऑर्डिनेट करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको शेल्टर देता है। डीएफओ राकेश राफ हो गया, अब्दुल कबीर एसआई चौकी बामला हो गया, राकेश एसएचओ राजेश गौतम हो गया, इन सब का सारा प्रूफ है। और मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हम पुलिस कस्टडी में जाते हैं, इन दिल ऑन द होल मैं लास्ट में ये बात कहता हूँ, अगर हम वहाँ पे जाते हैं, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी से भी रिक्वेस्ट है कि जनाब आप हमारे जो केस के ईओ हैं, या एसएसपी जो डीआईजी रजौरी रेंज के हो गए या रियासी के हो गए, इस तरह का कोई ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट किया जाए जो उस मामले को देखे। ये जो छोटे मोटे एएसआई ये होते हैं, ये इनका यही काम है फेक एफआईआर करनी। किसी को कोई कहाँ बैठा होता है, पहली बात तो ईओ को चेंज किया जाए। अगर जो व्यक्ति, अभी देखोगे उसी व्यक्ति, वो व्यक्ति अजय कुमार शर्मा, ब्लैकमेलर, हिस्ट्री शीटर, सुंदरबनी में उसका थाने में फोटो लगा हुआ है, इलीगल माइनिंग करता है, सुंदरबनी पुलिस स्टेशन में उसका फोटो लगा हुआ है। वो हम पे 2-3 एफआईआर करा चुका है। जब मैं अपने कंसर्न हिस्ट्री शीटर की गवर्नमेंट जॉब कैसे लग सकती है? जनाब मैं वो हिस्ट्री शीटर बाद में बना 2000। देखिए ये तानाशाही है, गवर्नमेंट सोई है। हमने जब हम पंचायत में आए थे तब ही इसके खिलाफ हमने रेजुलेशन डाले, और आपकी रेजोल्यूशन अब तक पास कोई नहीं सुनाई नहीं है। जे एम्प्लॉई है, पत्रकारी भी करता है, कैसे करता है? पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, पुलिस वाले भी इसके साथ मिले हैं। ये बोलता था काम 2 मिनट में हो जाता है। 12 बंदे बार मेरी पंचायत में ऐसे ही एफआईआर लगा दी। कोई बंदा कहीं 4 किलोमीटर दूर है, कोई 10 किलोमीटर दूर है, 12 बंदे एक ही परिवार में। सुनाई है ही नहीं। एसएचओ को पूछते हैं, वो बोलता नहीं मेरे पास टाइम नहीं यार, जाओ आप, एफआईआर लगी है। यही है कि कानून के रक्षक ही कानून के जब भक्षक बन जाएं तो इसी तरह का जो नतीजा वो आता है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाब आप किसी ऑफिसर को डिप्यूट किए और इस व्यक्ति के सारे प्रूफ हम टेबल पे देंगे। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मैंने इस व्यक्ति के खिलाफ 30 खबरें लगाई जब मेरे पे इसके साथ कोई इशू नहीं था। ये व्यक्ति वहाँ पे माइनिंग करता था और मैंने जब इनकी गाड़ियाँ पकड़वाई कि ये व्यक्ति वहाँ पे बुखला गया, इस व्यक्ति ने मुझे प्रेशराइज करने के लिए मेरे पे फेक एफआईआर। माइनिंग, जिस तरह से आपने कहा कि इस व्यक्ति के पास इलीगल वेपन्स हैं, इस पे सुंदरबनी वीडियो उस समय कोई साहिल थे,
उन्होंने भी इस पे एक एफआईआर की एप्लीकेशन वहाँ पे दी थी। जो एफआईआर लगी थी, दोनों में से एक चीज़ हुई थी। इसने पंचायत में, जब पंचायत के पीआरआईज बैठे थे, इस व्यक्ति ने वहाँ पे पिस्टल निकाली और उन लोगों को डराया। और 2011 पता नहीं 14 की इलेक्शन थी, वहाँ पे सरपंच को भी वहाँ पे जो व्यक्ति जो ईओ था इलेक्शन का, उसके सामने भी इसने पिस्टल रखी। और कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने मुझे भी 2-3 बार इसने अपने इलीगल वेपन बताया। और इलीगल वेपन आप क्यों बोल रहे हैं? जो illegal जिसके पास weapon वेपन्स होगा डेफिनेटली उसके पास कोई ना कोई लाइसेंस तो होगा। देखो, किसी के पास वेपन होता है, जिस तरह हमने कईयों के पास देखे हैं, जहाँ किसी फैमिली के पास वेपन देखा है, उसके पास एक वेपन की एक क्राइटेरिया होता है। जिस तरह से कोई पिस्टल में आता है तो ब्रेटा होती है, MM 7.2 होती है, इस तरह की कोई वेपन्स के नाम। क्योंकि मैं एनसीसी स्टूडेंट हूँ, मुझे ज़्यादा पता है वेपन्स के बारे में। इस व्यक्ति के पास इलीगल वेपन, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पास जो देसी, जो यूपी बिहार में जो कट्टे शट्टे बिकते हैं ना, वो वेपन है इसके पास, जिसकी रेंज 5 से बहुत घातक होती है। इस व्यक्ति के पास वो है। क्योंकि अगर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्या वो एप्लीकेशन वीडियो के पास नहीं है? वो वीडियो ने भेजी इसके पास, इसके डिपार्टमेंट ने पेट्रोल पंप, इसने डिपार्टमेंट के डीएफओ पे ऑफिस के अंदर जाके इसे पेट्रोल पंप फेंका, अजय कुमार शर्मा ने। एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरी प्रोटेक्शन देती है। और मैं लास्ट में एक अपील करता हूँ कि इस व्यक्ति का, मुझे भी अपने और मेरी फैमिली पे जानलेवा हमला की बात है, और मैंने CID को पहले ही बता दिया है कि मुझे जब तक मैं सेफ़ नहीं महसूस करता, तब तक अंडर लॉ मीडिया को जिस तरह से प्रोटेक्शन मिलती है, जब तक मैं सेफ़ नहीं महसूस करता और मेरी फैमिली सेफ़ नहीं महसूस करती, तब तक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो ये अब कहीं ना कहीं कुछ और लोग भी, आप बोलिएगा कि इन्होंने तो पूरी की पूरी जो कथा थी वो तो सुना दी, बट आपको क्या लगता है कि कहीं पे जहाँ पे कोई परेशानी है, जहाँ पे आप लोगों को असल में इस व्यक्ति की वजह से परेशानी आई है? हाँ मैडम, हमें भी आ रही है। हम इसको तो 8-10 साल से हम जानते हैं, जब से इसने ये धमाल मचा के रखा है। और ये 10 फरवरी की बात है, हमारे कहीं बहुत रियल, हमारे भांजे की मैरिज थी, सभी फैमिली हमारी उधर गई हुई थी। तो इसने अपने चाचे के नाम से कोई वर्क ऑर्डर लिया हुआ था, वो हमारी ज़मीन से जा रहा था। तो हमारा उधर एक मकान भी बन रहा था, हमने उधर स्टोन तोड़ के रखे हुए थे। तो इसने क्या किया, उस रोड के थोड़े से पत्थर निकाले थे, उसके मिक्स करके और हमारी गैर मौजूदगी में वहाँ से उठा रहा था। चोरी कर रहा था। तो हमारे कहीं किसी की डेथ हो जाती है, ख़ास रिलेटिव की, मैं उस अपनी मैरिज से घर आया कपड़े चेंज करने के लिए, तो आगे देखा JCB और ट्रैक्टर लगा के हमारे भी वो स्टोन उठा रहा था। तो मैंने इसको यही बोला, अजय कुमार ये क्या कर रहे हो यार, ये तो जो रोड से निकल रहे हैं पत्थर, ये भी तो हम आपको नहीं लेने देंगे, क्योंकि इधर P वर्क लगना है, प्रोटेक्शन बाल लगनी है, तू तो हमारे भी पत्थर उठा रहा है। तो इसी ने पता नहीं कुछ नशा किया था या क्या था, ये मेरे को गाली गलोच और पत्थर लेके मेरे पर आ गया। मैं एक भी पत्थर नहीं इधर छोड़ूंगा। और इतनी देर में उस मैरिज से मेरे ताए का लड़का आता है, तो वो हमें भी पीछे करता है और इसको भी पीछे करता है, लेकिन ये मेरे पर अटैक करने के बार बार आ रहा है। तो मैंने, जब मेरे ताए के लड़के ने मेरे को पीछे किया, तो इतनी देर में हमें मेरे बड़े भाई का फ़ोन आता है। तो मैं इससे गाली गलौज चल रही थी, तो उसने बोला क्या हो गया। मैं यार अजय ने ऐसे ऐसे किया, हमारे पत्थर उठा रहा था, मैं इसको मना किया तो इसने मेरे पर अटैक कर दिया। तो आधे घंटे में वो भी आ गए, 2 भाई हमारे आ गए। तो इसने झगड़ा मेरे साथ हुआ, इसने हमारे 12 बंदूक के पर FIR लगा दी। तो हमारे दूसरे भाई ने पुलिस को फ़ोन किया। जब पुलिस को कॉल गई, आधे पौने घंटे में पुलिस भी आ गई। जब पुलिस को आता देख के, जे अपने जीजे की गाड़ी, इसने अपने जीजे को फ़ोन किया, उसने थोड़ी दूर लगा दी गाड़ी, तो गाड़ी लेके जे भाग गया। और सुंदरबनी जाके, हम सुंदरबनी भी इससे पहले पहुंच गए, पुलिस आई, उसने इसकी जो उधर गाड़ी थी हमारे भाई के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की। एक ब्रदर मेरा गिर गया और दूसरे ने पकड़ के खींचा उसको। तो जब ये FIR लगाता है हमारे ऊपर, बोलता हमारा रास्ता रोका और हमारी चाबी और लाइसेंस ले गए। तो जब कि जो इसने मेरे पर हमला किया, वो जो नई रोड बन रही है, वो मेन रोड से 60-70 फुट अंदर थी। तो जब FIR लगती है, वो बोलता मेरा रास्ता रोका और मेरे ऐसे, मतलब इसने फेक FIR लगवाई हमारे पे। और हमारे 12 बंदों, हमारे बच्चे भी उसमें लगा दिए, हमें भी उसमें रख, हाँ, इनको भी उसमें रख दिया। तो ऐसा ये करता है। जब पंचायत लेवल पे जो भी काम है, उसके बिल ये तो सही है, क्या वीडियो है या वो है BLW है, हमारी बात तो हम करेंगे तो हाँ जी हाँ हो जाएगी, तो होगा कुछ नहीं। हमारे जो उधर 3-3, 4-4 साल से काम किए हुए हैं, पूरे फिनिश काम किए हैं, उनके बिल नहीं बनते। इसका अभी काम अधूरा होगा, इसका बिल तब भी बन जाएगा।
ऐसा है मैम, ये बहुत होता है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को भी अब सोचने की ज़रूरत है कि एक डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को कि आखिरकार किस तरीके से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो चाहे किसी भी तरीके का एम्प्लॉय हो, बट आखिरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉय किस तरीके से पत्रकारिता कर रहा है, पहली बात। और अगर वो एक पत्रकार है तो फिर वो नौकरी किस तरीके से कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा। तीसरी बात कि अगर जिस तरह से इन्होंने लगातार एक SHOs के नाम लिए, SSPs के नाम लिए, आखिरकार अब पुलिस प्रशासन भी सामने आने की देर है कि किस तरीके से एक पत्रकार, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तीसरा और वो एक माइनिंग का काम कर लेता है, चौथा वो इतना पुलिस के साथ इतना फ्रैंक है कि किसी के ऊपर भी FIR लगा लेता है या फिर किसी को भी दबाव बनाने की कोशिश करता है। ये इलीगल माइनिंग करना वैसे भी कानूनी अपराध है, और उसके साथ साथ आप खुद एक इलीगल वेपन, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं इलीगल वेपन्स आप रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक शख्स जो इतने ऑलरेडी क्राइम कर रहा है वो खुद दूसरों पर FIR लगा रहा है। देखिए, FIR लगाना उसका भी पूरा अधिकार है, वो अपना काम कर रहा है, पर जो सवालिया निशान उठते हैं वो यही उठते हैं कि एक शख्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो किस तरह से पत्रकार हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर एक पत्रकार है तो वो किस तरह से इलीगल माइनिंग जो है वो कर रहा है। 3-4 चीज़ें लगातार मिक्स मैच है। ये 3-4 डिपार्टमेंट्स ही एक साथ मिलकर अगर इस पर कार्रवाई करें तो पता चल ही जाएगा कि आखिरकार क्या सच है और क्या झूठ है। इसकी वजह से मेन काम ये हो रहा है कि जो पंचायत के लोग हैं उनको अब डेवलपमेंट के कार्य करने में परेशानी आ रही, जिसकी वजह से आम जनता परेशान हो रही है। एक शख्स इतने लोगों का परेशानी का सबब नहीं बन सकता है। अब ये गवर्नमेंट अगर सोच ले तो बहुत जल्दी ही सारे लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।